नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नया सीरीज जिसमें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं परियों की कहानियां, लेकिन ये कहानियां आधुनिक रूप में बदल दी गई हैं। जो पुरानी कहानियां थी वही कहानियां हैं, लेकिन ये आधुनिक रूप में बदल दी गई हैं और आपको सुनकर आनंद आएगा। तो चलिए इस सीरीज में शुरू करते हैं। सबसे पहले हंसल और ग्रेटल की कहानी, जो हिंदी में इस प्रकार है, हंसल और कीतल। किसी गांव में मनबल नामक एक गरीब व्यक्ति अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ एक झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी के चारों ओर हरियाली थी, इसलिए वातावरण शुद्ध व स्वच्छ रहता था। उसके दोनों बच्चे भी अपने नाम के अनुरूप स्वभाव वाले थे। हंसल अपने हंसमुख स्वभाव के कारण सबको हंसा देता था और गीतल अपने मधुर गीतों से सबका मन मोह लेती थी। हंसल बड़ा भाई होने के नाते अपनी बहन का बहुत ख्याल करता था। मनबल भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। वह अपनी आजीविका के लिए शहर में माली के रूप में नौकरी किया करता था और अपनी थोड़ी सी कमाई में भी वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई व खाने पीने की व्यवस्था कर लेता था, क्योंकि उसका मालिक एक धनी सेठ था जिसका इकलौता बेटा बहुत जिद्दी व नटखट था। वह कोई भी वस्तु 1 या 2 महीने से अधिक नहीं प्रयोग करता था, चाहे खिलौना हो या कपड़ा अथवा पढ़ाई लिखाई का सामान। इसलिए वह सेठ अपने पुराने कपड़े खिलौने अक्सर मनबल को दे देता था, जिससे दोनों बच्चे खुश व संतुष्ट रहते थे। हंसल समझदार था, परिस्थितियों को समझते हुए वह उन चीजों का सदुपयोग करता था। वह अपनी बहन को भी सिखाता था। एक दिन उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उसके पिता सेठ द्वारा दिया हुआ पुराना मोबाइल ले आए। थोड़े से प्रयत्नों के बाद वह उसे प्रयोग करना सीख गया। गीतल को मोबाइल पर गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता था। शाम को जब मनबल घर आता तो वे तीनों एक साथ खेलते थे। इस तरह वे हंसी खुशी से रहा करते थे, परंतु यह खुशी अधिक दिन तक नहीं चली। लोगों के कहने पर मनबल ने दूसरा विवाह कर लिया। नई माँ का नाम कुंतल था। शुरू में कुंतल ने उन्हें बहुत प्यार दिया, परंतु धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उनका खर्च उनकी आमदनी से अधिक है। उसने बच्चों की पढ़ाई बंद करवा दी। मनबल जितना कमाता था उसमें से अधिकांश धन तो कुंतल के बनाव श्रृंगार में खर्च हो जाता था। मनबल का अधिकांश समय उसके साथ ही बीतता था, इसलिए वह उसका ध्यान बच्चों की तरफ कम हो गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। जब वह काम पर चला जाता तो कुंतल बच्चों से घर का काम करवाती, स्वयं तो दिन भर खाती रहती और दूरदर्शन पर सीरियल देखती, क्योंकि दूरदर्शन वो अपने मायके से लाई थी। बच्चों को भरपेट खाना तभी देती थी जब वे घर का काम खत्म कर लेते। शाम तक वे इतना थक जाते थे कि पिता के आने से पहले ही सो जाते थे। एक दिन मनबल बीमार पड़ गया और वह काम पर नहीं जा सका। तब उसे ज्ञात हुआ कि उसके बच्चे अब विद्यालय नहीं जाते हैं। उसने कहा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ कि उन्हें किसी प्रकार की कमी ना हो। कुंतल ने समझाया, देखो जी, वैसे ही घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, ऐसे में इनकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा। और सोचो, बच्चे तो अभी छोटे हैं, इनके खेलने के दिन हैं, अभी से पढ़ाई का बोझ ना ही डालो तो अच्छा है। मनबल हामी भरते हुए बोला, तुम ठीक कहती हो। कुंतल गिलास का पानी देती हुई बोली, पहले तुम ठीक हो जाओ, काम करना शुरू कर दो, फिर देख लेंगे पढ़ाई लिखाई। लो ये दवा खाकर सो जाओ। मनबल दवा खाकर सो तो गया, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी बढ़ती गई। वह कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा सका। घर में जितने पैसे थे वे भी डॉक्टरों की फीस तथा दवाइयों में खर्च हो गए। कुंतल का स्वभाव दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा होता गया। वो अपना सारा क्रोध बच्चों पर उतारती। एक दिन प्रातःकाल
दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर खुली हवा में बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। तभी कुंतल ने मौका देखकर मनबल से कहा, देखो जी, अब हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए, अब हम क्या खाएंगे और इन बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम तो किसी तरह रूखी सूखी खाकर जी लेंगे, मगर ये बच्चे। मनबल दुखी स्वर में बोला, हाँ मैं भी सोच रहा था, मगर क्या करें? कुंतल तो इसी मौके की ताक में थी, बोली, सुनो, कल हम लोग पिकनिक पर चलेंगे, वहां मौका देखकर हम उन बच्चों को छोड़ देंगे। कोई भला मानस मिलेगा तो उन्हें अपने घर ले जाएगा, कम से कम उन्हें 2 वक्त की रोटी तो खिलाएगा। बच्चे अगर हमारे पास रहे तो भूखों मर जाएंगे। यह सोचते ही मनबल का मन उतर गया। बोला, तुम ठीक कहती हो कुंतल, हमारे पास रहकर बच्चे तो भूख से मर जाएंगे, जो मैं कभी नहीं देख सकता। कुंतल मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रही थी। दोनों बच्चे खिड़की से यह बात सुन रहे थे। गीतल तो घबरा कर रोने लगी। हंसल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पिकनिक की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए, परंतु मन ही मन भी डर भी रहे थे और वे जल्दी से तैयार हो गए। प्रातःकाल ही सब बाहर निकले और एक मनोरम उपवन की ओर चल पड़े। रास्ते में हंसल ने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया। मौसम सुहावना था, इसलिए मनबल की तबीयत थोड़ी हल्की हो गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और खाने पीने का सामान रखा। काफी देर तक वे लोग हंसी मजाक करते रहे, उपवन की सुंदरता का आनंद लेते रहे। कुछ देर बाद खाना खाकर मनबल वहीं सो गया। कुंतल बच्चों को वहीं के पास के एक पार्क में ले गई, जहां बच्चों के खेलने के लिए झूले, सरक पट्टी और चरखी आदि थे। वे खेलने में इतने मस्त हो गए थे कि पिछली रात हुई माँ की बात भूल गए। माँ यह कहकर चली गई कि मैं पानी लेकर आती हूँ। बस खेलते खेलते शाम हो गई। उन्हें भूख भी लगी, पर जब वे वापस आए तो माता पिता को ना देखकर घबरा गए। गीतल तो रोने लगी। हंसल ने उसे समझाया, देखो गीतल, रो नहीं, देखो मेरे पास मोबाइल है, घबराओ नहीं। तो इससे क्या होता है? वह सुबकती हुई बोली, मोबाइल से किसी को फोन करने वाले हो? हंसल ने अपने मोबाइल से ली गई वीडियो ऑन कर लिया। गीतल का हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ। और वे दोनों रास्ते का अनुसरण करते हुए घर पहुंच गए। उधर मनबल बिस्तर में लेटा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। बच्चों को देखकर उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने दोनों बच्चों का आलिंगन करके माथा चूम लिया। कुछ दिनों बाद मनमल ठीक हो गया और काम पर जाने लगा। कुंतल अब बच्चों से अधिक काम करवाने लगी। क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई थी, इसलिए वो चिड़ी हुई थी। उसने एक बार फिर से योजना बनाई पिकनिक की। इस बार वे घर से बहुत दूर चले गए थे पिकनिक के लिए। हंसल ने पिछली बार की तरह मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया और उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वे पार्क में खेलने नहीं जाएंगे। इसलिए भोजन के बाद वे दोनों वहीं चटाई पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, रोज घर का काम करते करते थक जाते थे। उस दिन पेड़ के नीचे चटाई पर अपने माता पिता के साथ थे और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी, इसलिए निश्चिंत होकर वे वहीं सो गए। जब नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। वहां कोई नहीं था। हंसल ने घबराकर गीतल को जगाया। उसने अपना मोबाइल ऑन किया, मगर यह क्या, गेम खेलने के कारण मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। अब क्या करें? दोनों परेशान हो गए। गीतल रोने लगी। हंसल ने उसे धीरज बंधाया और उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। वे यूं ही चल पड़े। चलते चलते उन्हें दूर एक प्रकाश नजर आया। तब उनकी जान में जान आई। वे दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ गए। वहां एक छोटा सा बंगला था। उसके अलावा दूर तक कोई घर नहीं था।
उन्होंने दरवाजे खटखटाए। घर के अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला। ने पूछा, फोन की बैटरी खत्म हो गई है, क्या फोन चार्ज हो सकता है? उस महिला ने उन दोनों को बड़े ध्यान से देखा, फिर प्यार से बोली, तुम लोग यहाँ अंदर आकर बैठ जाओ, मैं अभी चार्ज कर देती हूँ। वे दोनों डरते डरते घर के अंदर गए। उस महिला ने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया, फिर उन्हें आश्वासन देते हुए बोली, देखो अभी रात हो गई है, कल चले जाना, आज यहीं पर सो जाओ। वे दोनों बच्चे वहीं सो गए। अगले दिन जब गीतल रसोई घर में पानी गर्म कर रही थी तो उसने सुना वो महिला किसी से फोन पर बात कर रही थी और क्या कह रही थी, देखो आज शाम तक यदि पैसे नहीं मिले तो मैं इन बच्चों को कहीं दूसरी जगह बेच दूंगी। गीतल यह सुनकर घबरा गई। उसने हंसल को बताया। दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई, परंतु उस महिला ने हंसल को पकड़कर एक छोटे कमरे में बंद कर दिया जहां काफी प्रकाश था, ताकि वह हॉल में से सब देख सके, और गीतल को डरा धमकाकर घर का सारा काम करवाने लगे। वह जानती थी कि गीतल अकेले तो कहीं नहीं भागेगी। उसने कर्कश आवाज में कहा, अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो तुम घर का सारा काम करो, जब तक मेरा साथी नहीं आ जाता तब तक तुम लोग यहीं रहोगे। इसी तरह 7 दिन बीत गए। हंसल को कमरे में अच्छा अच्छा खाना दिया जाता था और जो बचा कुचा था वो गीतल को मिलता था। 7वें दिन गीतल ने देखा एक व्यक्ति घर के अंदर आया। महिला ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उस व्यक्ति के दोनों हाथों में ब्रीफकेस थे। उसने कहा, देख लो, पूरे 1 करोड़ हैं। महिला की आंखें चमक उठी। उसने ब्रीफकेस खोलकर सारे नोट गिने और खुशी से बोली, कब ले जाओगे इन्हें? वह व्यक्ति सोफे पर पसरते हुए बोला, आज शाम की ट्रेन है, मैं इन्हें विदेश ले जाऊंगा, वहां इनके अच्छे दाम मिलेंगे। महिला बोली, मगर बच्चों को कैसे ले जाओगे? रास्ते में चिल्लाएं तो? जेब से एक छोटी सी बोतल निकालकर उसने कहा, चिंता ना करो, यह देखो, यह सुलाने वाली दवा है। एक गोली से 20 घंटे तक आदमी सोता रह जाएगा। महिला बोली, ओह बहुत अच्छा। गीतल यह सब सुनकर कांप गई। तभी महिला ने जोर से बुलाया, ए लड़की, 2 कप चाय बना कर ला। फिर उस व्यक्ति को लेकर कमरे की ओर गई। आओ, मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर बच्चा है, खूब खिला पिला कर रखा है मैंने। मुस्कुराते हुए उसने हंसल को देखा, फिर वहीं खड़े होकर दोनों बातें करने लगे। तभी गीतल चाय लेकर आई। मेज पर रखते ही उसकी नजर उस बोतल पर पड़ी जिसमें सुलाने वाली दवा थी। उसने बड़ी सावधानी से 3-4 गोलियां दोनों की चाय में मिला दी। फिर उनसे बोली, चाय तैयार है मैम। दोनों चाय की ओर बढ़े। गीतल किचन में जाकर सफाई करने लगी और इंतजार करने लगी। चाय पीने के कुछ देर बाद दोनों वहीं सो गए। गीतल ने समझदारी से काम लिया, हंसल को कमरे से बाहर निकाला और दोनों बाहर की ओर भागने लगे। तभी उनकी नजर ब्रीफकेस पर पड़ी। दोनों ने एक एक ब्रीफकेस उठा लिया। हंसल ने अपना फोन ले लिया। वीडियो की सहायता से वे घर पहुंचे। मनबल उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को पूरी कहानी बताई। मनबल ने कहा, चिंता ना करो, वे हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और ना ही पुलिस को फोन करेंगे। 1 करोड़ की पूंजी से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। अब उनके पास धन की कमी नहीं थी, इसलिए कुंतल भी खुश थी और वे सब खुशी से रहने लगे। धन्यवाद।